नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कोरोना काल में प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरते रहे विपक्ष ने एक बार फिर से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट करके सिंधिया को न केवल लापता बल्कि गुमशुदा कहा और उनसे यह पूछा कि उनकी सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही, इंजेक्शन की कमी को दूर नहीं कर पा रही, इसके खिलाफ वो सड़क पर कब उतरेंगे। सिंधिया पर वार करके कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो सरकार पर नाकाम होने के आरोप लगाए, साथ ही घोर संकट के काल में ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का नदारद रहने का मुद्दा उठाया, कटाक्ष किया। सत्ता पक्ष और सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस को एक झूठी पार्टी बताकर बचाव किया। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस आरोप प्रत्यारोप से, इस ट्वीट वॉर से जनता को क्या हासिल होगा। बहस होगी इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने इसी ट्वीट के जरिए एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने फेसबुक, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर सिंधिया के फोटो के साथ गुमशुदा की तलाश लापता नाम से पोस्ट किया। पाठक ने इस पोस्ट को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम शिवराज सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ और तमाम बड़े राजनेताओं को टैग किया। कांग्रेस विधायक ने सिंधिया के फोटो के नीचे लिखा है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। महाराज कहाँ हो आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। आपके उसूलों पर कब आंच आएगी? आप कब सड़क पर उतरेंगे? जाहिर इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर हंगामा मचना तय था। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि जब सिंधिया की जरूरत ग्वालियर को थी तब वो भाग गए। सिंधिया ग्वालियर में कोविड मरीजों को ना तो ऑक्सीजन दिलवा पाए न इंजेक्शन। ग्वालियर में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की डेथ हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ मिले नहीं। तो कुल मिला के ग्वालियर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना से लड़ने के लिए और ब्लैक फंगस लड़ने के लिए वो लगातार उसका अभाव रहा है। और मैं समझता हूँ कि सभी वहाँ के नेताओं को इस चीज़ को देखना चाहिए। वैसे पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सिंधिया को निशाने पर लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते रहे। सिंधिया के लापता होने के पोस्टर इसके पहले भी ग्वालियर में लग चुके हैं। सिंधिया के खाटी विरोधी दिग्विजय सिंह भी गाए बगाए सिंधिया पर सोशल मीडिया में टीका टिप्पणी करते रहे। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के बनाए माहौल पर सिंधिया समर्थकों ने हर बार ये दावा किया कि संकट के वक्त सिंधिया खुद दिल्ली में बैठकर भी ग्वालियर चंबल का हाल जानते रहे और लोगों की मदद करते रहे। इस बार भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस संकट के दौर में लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। किसके कहने से आप बोल रहे हो कि सिंधिया जी वो शख्स है जो निस्वार्थ सेवा करने का संकल्प ले रखा। किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है और उनको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। वो सेवा में थे, सेवा में रहेंगे। कहीं जाओ ना किसी बस्ती के अंदर, किसी गरीब को एक भोजन पैकेट दो। कमलनाथ जी, पहले भी आपने क्या किया था? आपका बेटा कहाँ है? आप जिसकी बात करते हैं वो भी सांसद है। अरे ये कोई इन बातों से बातें चलती हैं क्या? आप समाज के लिए आप जाकर के कोई काम करें। सिंधिया जी 24 घंटे एक्टिव हैं, 24 घंटे। कोई आपके कहने से, आरोप लगाने से होता है क्या? कोरोना आपदा में संक्रमण से मौत के मामले को छिपाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कमलनाथ ने हाल में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज को कोरोना से हुई मौत के आंकड़े पर घेरा। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सिंधिया के जरिए बीजेपी को निशाने पर ले रही है। सिंधिया की ग्वालियर में गैर मौजूदगी पर फिलहाल सत्ता पक्ष और सिंधिया समर्थक चुप हैं। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस को सिंधिया से क्या जवाब मिलता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और बिना देर किए आपको हमारे पैनल में जो दोनों तरफ से दो ऊर्जावान नेता हैं उनसे मिलवाते हैं। दुर्गेश केसवानी साहब बीजेपी की तरफ से और अजीत भदौरिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अजीत जी उसी इलाके से आते हैं जहां से सिंधिया जी हैं और जिनको लेकर उसी इलाके के एक जनप्रतिनिधि सवाल खड़ा किया। अजीत भदौरिया साहब, आपने एक
पूरी तरीके से जो सरकार को कटघरे में खड़ा किया मौत के आंकड़े पर, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आज एक ट्वीट किया गया जिसमें सिंधिया जी के बहाने फिर वही बात याद दिलाई सरकार को कि कहां आप हैं और क्यों अपनी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे। इसके जवाब में बीजेपी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि केवल ट्वीट करने से नहीं होगा, जनता के बीच जाएं। वो पहले दिन से कह रहे हैं जनता के बीच जाएं। इस जवाब से कांग्रेस कितनी संतुष्ट है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा आपके माध्यम से जी, कि ये जो राजनीति है, लोग कहते हैं राजनीति बहुत सरल कार्य है, राजनीति बहुत आसान चीज है, और भी कई लोग अपना परसेप्शन राजनीति के बारे में बताते हैं। परंतु मैं जहां तक सोचता हूं, और मैंने अपने 25-30 साल के जीवन में जो एनालिसिस किया है राजनीति का, वो राजनीति एक दुधारू तलवार पे चलने का जैसा है कि आप देखिए एक निर्णय इंसान को कहां से कहां ले जाता है। आज हम सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, 1 साल पहले तक, 1.25 साल पहले तक इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, मतलब और मालवा तक आधे मध्य प्रदेश में लगभग, जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं, कि इन 8 जिलों के एक तरीके से अघोषित मुख्यमंत्री सिंधिया जी थे। आज सिंधिया जी की क्या स्थिति है ये सबको मालूम है अच्छी तरीके से, उसको विस्तृत ले जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सिंधिया जी की भी कई मजबूरियां हैं, आना ना आना, और वो आएंगे। कई निर्णय उनके, जैसे अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में सीएम साहब आ रहे थे, शिवराज सिंह जी, परंतु घोषणा सिर्फ नरेंद्र सिंह जी तोमर की चीज, सिंधिया जी का नाम घोषणा में नहीं था, अचानक सिंधिया जी शामिल होके आए। ये सब चीजें हैं जो अपने आप में हिडन तरीके से संदेश देती। जहां तक बात आप बीडी शर्मा जी का वर्जन मैंने सुना, आपने भी उसको कोट किया, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बीडी शर्मा जी, आप स्वयं एक जनप्रतिनिधि हैं खजुराहो लोकसभा से। आप कितना गए कोविड काल में, पहले तो आप अपनी गिरेबान में झांक लीजिए, पहली चीज। दूसरी बात, आप कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो आपके छिंदवाड़ा के कोविड के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी, अभी वो रिसेंटली छिंदवाड़ा अपनी विजिट पर गए थे, तो वहां उन्होंने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में जो कोविड से निपटने के लिए जो तैयारियां की गई थी, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, रेमडेसिविर की हो, या बड़े अस्पताल बनाने की हो, जो आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने भी देखा था, उसकी अरविंद भदौरिया जी ने खुलेआम तारीफ की है। तो या तो बीडी शर्मा जी गलत है, या उनका कोविड-19 का प्रभारी मंत्री गलत है। तो ये वस्तु स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एकदम से अपने आप में ही कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, और ये प्रदेश का जनमानस, पुनीत जी, सब समझ रहा है, देख रहा है कि कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इंतजार में। तो दुर्गेश केसवानी साहब, सुना होगा आपने, साफ तौर पर अजीत भदौरिया साहब का कहना है कि उसी इलाके से वो आते हैं, उस इलाके में कितने सक्रिय कौन से नेता हैं जनता तो देख समझ रही है, केवल दूसरे को आप, उन्होंने एक सवाल पूछा, आपने कहा कि आप कितने सक्रिय हैं। जनता के लिहाज से आप सोचें, जनता ने जो उस इलाके ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया एक नेता को, इतने बड़े नेता को, वे कहां हैं? आपदा काल में ये सवाल जब उठाया गया तो आप दूसरे नेता पर सवाल पूछने लगे। उनकी तरफ का कंट्रीब्यूशन क्या है वो पूछ रही है विपक्ष भी और जनता भी। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के साथी और कांग्रेस पूरी समस्त कांग्रेस जो है वो सिंधिया जी के फोबिया से ग्रसित है। मतलब उनको देखते भी सपने में भी सिंधिया जी आते हैं, क्योंकि अभी अभी उनकी सरकार लगभग 1 साल पहले गई है, तो मुझे लगता है ये उन चीजों से अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं, और उबर नहीं पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनको वही सड़क, वही सब चीजें याद आ रही हैं, और वो बातें आए गाए बगाए, कभी खरीद फरोख्त की बातें करते, कभी ये बातें करते। आपके चैनलों पे हम सब बातें कर चुके हैं। आज फिर एक नए उसमें कांग्रेस ने खुद तो हमने कुछ किया नहीं पूरे कोविड काल में। एक फोटो क्यों नहीं जारी कर रही कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक? कहीं किसी गरीब के मुंह में निवाला देते हुए, कहीं कुछ बांटते हुए, कहीं जनता के दुख में, तकलीफ में, दर्द में, कहीं तो कांग्रेस के लोग दिखते। ये सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और आप जो उनको स्थान दे रहे हैं उसका लाभ लेके वो इतनी बातें कर रहे हैं। अभी मेरे साथी बीडी शर्मा जी के लिए बोल रहे थे, अरे भैया सूरज को क्या दिया दिखाया जाता है क्या अजीत जी? जो आप सूरज को दिया दिखाने का प्रयास कर रहे हो,
सेवा ही संगठन पार्ट 2 में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने कार्य किए, उसका अगर 1% भी कांग्रेस के पूरे देश में किसी नेता ने किए होंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। कुछ करना नहीं है जनता के लिए। जनता को सिर्फ गुमराह करना, भय दिखाना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस का शगल रह गया है। अरे आप तो बताइए आपने क्या कार्य किए? आपकी भी तो लायबिलिटी है। जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, विपक्ष के रूप में। हाँ जी, भदौरिया जी, तो ये बता देते उत्तर दें कि मैंने कितने कंपनी के लिए मैंने रेमडेसिविर की बात की नहीं की। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना पूरी बातों को लेकर, हर चीज में आपकी सुनता रहा। आपने जो बात कही मैं बताता हूँ, सिंधिया जी ने आपको पुनीत जी की जो है ना, ये हमारे कांग्रेस के लोग जो नहीं देख पा रहे हैं उनको दिखा देता हूँ। जी बता दें। 100 बिस्तर का अस्पताल शिवपुरी ग्वालियर में, शिवपुरी में 100 बिस्तर का, अशोकनगर में, गुना में 100 बिस्तर के आइसोलेशन सेंटर बनवाए। और उन्होंने उसके साथ साथ समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलकर हर चीज में उन्होंने अपना वो रखा। और जहां पे जो कार्यकर्ता जो जनता परेशान थी उसके लिए कार्य किए। इंदौर तक में अगर उनको कोई किसी कार्यकर्ता का फोन आता था तो वो उपज के उनसे बात करके उनको वो चीज उपलब्ध कराने की कोशिश करते, चेष्टा की। उन्होंने काम किए, 24 घंटे काम करते रहे। पर सिर्फ आप आलोचना करिए ना, कि बिल्कुल करनी चाहिए आपको आलोचना, आप विपक्ष में बैठे हो, पर इस तरह की नेगेटिविटी बात करोगे तो जनता वो पसंद नहीं करती। चलिए वो भी उसी इलाके पूछता हूँ। भदौरिया साहब, 100 बिस्तरों के अस्पताल खोले सिंधिया जी ने, नजर नहीं आए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, अस्पताल नहीं खोले हैं, उनके समर्थकों ने सेंटर खोले, आइसोलेशन सेंटर खोले हैं। पहली चीज में वो संशोधित कर दो। और दूसरी बात, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आप पुनीत जी, आप इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोविड काल में चर्चा करते चले आ रहे हैं। आप इनकी एक स्क्रिप्ट बिल्कुल रटी रटाई नहीं देखते हैं कि भाई क्या किया कांग्रेस ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके। मैं जहां पूछता हूं, हर भारतीय जनता पार्टी का मेरा साथी जो बैठता है सामने, उसका यही क्वेश्चन रहता है। मैं उसको एक चीज कहता हूं, अरे मेरे भाई, भारतीय युवक कांग्रेस वो संस्थान है, वो संस्था है, युवाओं की कांग्रेस पार्टी की वो विंग है, एक वो विंग है कि जिससे भारत में स्थापित दूतावासों तक ने मदद मांगी है मेरे भाई, भारत के दूतावासों ने। और उससे हाथ होके भारत सरकार ने भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 7-7 घंटे बिठाल के पूछताछ की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मदद कर रहा है लोगों की। पिछली बार जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मदद की कांग्रेस पार्टी ने, और इस बार तो इतनी स्थिति हो गई कि दूतावास भारत सरकार से मदद नहीं मांग रहे, युवक कांग्रेस से मदद मांग रहे। ये स्थिति निर्मित हो गई आगे। आप मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करेंगे, संजय शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, प्रवीण पाठक जी ने जिनने अभी ट्वीट किया है, आप देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन के टैंकर उपलब्ध कराए प्रवीण पाठक जी ने, रात भर जग के कमलनाथ जी से बात करके, अपने झारखंड आसाम में स्रोतों को पर्सनल उपयोग करके प्रवीण पाठक जी ने लगातार गैस टैंकरों को उपलब्धता कराई ग्वालियर के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी की मंशा पे कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान उंगली नहीं उठा सकता। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से। अजीत भदौरिया साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, फिर उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। किसी भी नेता का कोविड काल में, खास तौर पर कोविड काल में फिजिकली प्रेजेंट रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ये नहीं है कि जो इलाके की समस्या है, जो मूल जरूरत है, जब ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऑक्सीजन, जब सेंटर्स की आवश्यकता हो तो सेंटर बेड विद ऑक्सीजन, और जब रेमडेसिविर की आवश्यकता हो तो रेमडेसिविर, क्या ये आपूर्तियां सिंधिया जी, उनके तमाम सहयोगी, उनकी मशीनरी इलाके में दे पाई? फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा आम लोगों को इस चीज की दरकार थी उस टाइम। वो सामने खड़े होते और नहीं होती व्यवस्था तो भी लोग बाग जाहिर तौर पर इस बात को ठीक ना कहते। अभी क्या स्थिति आप देखते हैं? आप वहां पर हैं, फिजिकली आप उस इलाके में रहते हैं, क्या आपको लगा वो जरूरतें पूरी की नेता ने? देखिए, मैं सिंधिया जी की नहीं जानता सिंधिया जी ने जरूरत तो पूरी की कि नहीं की, क्योंकि उन्होंने 10,000 इंजेक्शनों का भी ट्वीट किया था। वो 10,000 इंजेक्शन रेमडेसिविर के कहाँ है, कहाँ चलेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो मैं ना तो नकारात्मक बात करूंगा ना सकारात्मक बात करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज की, पुनीत जी, ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है कोविड की अव्यवस्थाओं से। मेडिकल अव्यवस्थाएं जो अंचल पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं थी तो वो ग्वालियर चंबल संभाग में थी। हम लोगों ने कई अपने लोगों को खोया है इस ग्वालियर चंबल अंचल ने, जो सिर्फ मेडिकल अव्यवस्थाओं के कारण। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रही शासन प्रशासन की। हाँ,
जहां तक जनप्रतिनिधियों के दिखने की बात है, बिल्कुल राजनीतिक विद्वेष भाव से ऊपर उठ के बात करूंगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के कोविड-19 के प्रभारी मंत्री थे, वो दिखते थे निश्चित रूप से, नो डाउट। यशोधरा राजे सिंधिया जी शिवपुरी की कोविड-19 की प्रभारी थी, वो वर्चुअली रूप से उपस्थित हुई, लगातार संपर्क में रही। इन दो के अलावा मुझे कोई प्रशासन नहीं दिखा, परंतु ये दोनों लोग भी आसार नजर आए जब संसाधन नहीं थे। ये स्थिति है कि सरकार जब रेमडेसिविर भेज नहीं रही, उपलब्धता है नहीं है, पलंग की उपलब्धता है नहीं, तो बहुत ये अच्छी लोग बात भी आपने सिर्फ की आसार बदौरिया जी। और नजर आए। साथ ही साथ एक बात और एक बात दूसरे पक्ष को भी कहेंगे, बाकी के नेताओं के ऊपर भी ये सवाल कि वो जनता के बीच में कितने रहे। जब हम खुद कह रहे हैं कि नेता और उनके समर्थक अभी जरा डिस्टेंसिंग का और तमाम चीजों का प्रचार करें, तब उनका भी आप ये जरूर देखें कि उन्होंने कितनी मदद की और उसे खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि जनता फैक्ट को जानती, जनता परेशान हुई। उनके बीच में जो मदद कांग्रेस के भी नेताओं ने जो की वो भी नजर आई, चाहे यूथ कांग्रेस के नेता हो, चाहे पूर्व सीएम उनके बेटे हो या उनके तमाम सहयोगी रहे। चलिए दुर्गेश केसवानी साहब, सीधा सवाल है, ये जो ट्वीट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी है, क्या ये कोरी पॉलिटिक्स है या ये जनता को रजिस्टर कराना कि देखिए आपके नेता हैं कहां, या ये नेताओं की मजबूरी है कि वो अगर सामने रहेंगे तो जाने क्या और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ट्विटर को ही पूरी दुनिया और फेसबुक को दुनिया समझ रखी है, इसलिए फिजिकली वो कहीं किसी चीज के लिए उपस्थित हो नहीं पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जो राजनीति ये लोग ट्विटर के माध्यम से करना चाहते हैं, एक ट्वीट कर इतनी करके ये लोग बात करते हैं। अरे दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में तो कहीं खड़े रहिए। आप देखेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आईसीयू में पीपी किट पहन के, कमल पटेल जी पीपी किट पहन के, कितने ही जगह कितने ही लोगों से मिलके आए उन्होंने जाके। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम बच के भी तो वो सब चीजें कर सकते हैं जो करनी चाहिए। और आप देखेंगे कोविड में जो हमारी सरकार ने भी अनेक निर्णय लिए जनता के लिए, माननीय मुख्यमंत्री, और आज ही इसी तारतम्य में एक माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उनकी समुचित व्यवस्था, उनकी पढ़ाई, फिर क्या सांसद महोदय के फिजिकल प्रेजेंस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको आप ठीक मानते हैं? क्योंकि अगर उनकी फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो वो सवाल फिर जो अभी जिस पर आज हम चर्चा करें, क्या ठीक है? जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हमारे कांग्रेस के साथी जब यहाँ पे बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमें इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जनता के लिए, 8 करोड़ जनता के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अभी ये बैठक में ये खुद स्वीकार कर रहे थे कि सिंधिया जी बैठक में उपस्थित थे। अरे सभी जगह उपस्थित हैं वो आपको दिखा के, आपके सर्टिफिकेट की चाहत नहीं है हम लोगों को। हम जनता के हित का काम करते हैं। बदौरिया साहब अब उत्तर दें इस बात का। जी 24/7 हम जनता के हितों का कार्य करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है इस कोविड में, जो उन्होंने अनेक निर्णय प्रदेश की जनता के हित के लिए, उनके लिए भी हम साधुवाद देते हैं। जी देखिए, आज जो मौतों का मंजर हुआ है पुनीत जी इस प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की इसी गलतफहमी की वजह से हुआ। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नकारात्मक है। ये पहलू भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नकारात्मक। सुन लो यार, उसके बाद बोलते हैं कांग्रेस के लोग चिल्लाऊंगा नहीं पुनीत जी, इनका मंगवाएंगे कितने मिनट या तो वो गलत है जो कमलनाथ जी बयान दे रहे हैं, ये गलत है ये उनकी गड्ढा करना चाहते हैं, सिर्फ झूठ बरोसता चाहती है कांग्रेस। ठीक है, केसवानी साहब उनको भी सुन लें, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का के दिल्ली से लेके भोपाल तक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू पुनीत जी यही है कि कोई व्यक्ति और विपक्ष यदि सलाह देता है तो उसको ये लोग बुराई मानते, आलोचना मानते। ये इनको सोचना चाहिए कि विपक्ष अगर कोई सलाह दे रहा है तो उस पर विचार करे और अगर वो मानने लायक है तो उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको नीति में लाए। तो ये नहीं करते हैं। इन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि नहीं साहब बुराई करना। अरे तो ये नकारात्मकता लाओगे आप, तो इसीलिए तो ये दुर्गति हो गई। लाशों के जो मंजर आए हैं, प्रदेश की जनता कितनी मौतों को छुपाओगे? कमलनाथ जी ने जो आंकड़े बताए हैं, मैं कह रहा हूँ 1 लाख से ऊपर जाएंगे। 80,000 का तो आंकड़ा इस मध्य प्रदेश के अंदर। कोई भी आदमी आप स्वीकार करिए, और दूसरा कोई भी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या शिवराज सिंह जी हो, किसी को ज्यादा बड़बोलापन भी नहीं करना चाहिए। आप अगर बड़बोलापन करेंगे तो ऐसी बड़बोलापन नहीं बोलते हैं, बड़बोलापन नहीं बोलते हैं कि जो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा जब आप। चलिए आप दोनों को प्रदेश की जनता ने भी सुना है, और मैं फिर जिस इलाके की हम चर्चा करें उस अंचल में बहुत सी समस्याएं थी और इस वक्त भी हैं।
जब वे मदद के लिए अपने नेताओं को खोजते हैं, अगर वे नेता किसी भी तरह से उन तक वे जरूरतें और मदद पूरी करते हैं जो बार बार वो प्रॉमिस और दावा करते हैं, तो जाहिर तौर पर फिजिकल प्रेजेंस इतनी मायने नहीं रखती। और कौन राजनीति कर रहा है और कौन केवल सवाल उठाकर इससे बचने की कोशिश कर रहा है, ये जनता बहुत बेहतर समझती है। लेकिन हां, जो जनता के बीच में है उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच में रहकर उनकी तमाम चीजों को देख समझ रहे हैं, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।